विभाग से जितने भी अभी आप तालाब की बात कर रहे थे। तालाब का पानी गंदा है। हिंदू हिंदू धर्म की जो आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है, गंदा पानी लाया जा रहा है, वो कभी तालाब का पानी साफ़ हो ही नहीं सकता। नगर अध्यक्ष का कहना ये है। मैं तो आपसे सीधा ये सवाल करना चाहता हूँ कि आज तक जो सनातनी विधायक अपने आप को मानते थे वो कभी कौन सनातनी विधायक? पूर्व विधायक यूडी मिंज, वो कभी तालाब का विरोध किए क्या कि गंदा पानी वहाँ तालाब में जा रहा है? ये सिर्फ हिंदुओं को बांटने का काम है और विनयशील जो अध्यक्ष हैं हमारे, वो यही काम कर रहे हैं, हिंदुओं को बांटने का काम। और कांग्रेस ने पूरे देश में अगर कोई काम किया है तो हिंदुओं को बांटने का काम किया है और साफ तौर पे ये दिख रहा है। इसमें हिंदू कैसे बैठेंगे अगर कोई गंदा पानी बता रहा है तो? आज हिंदुओं के आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा ना कि पूर्व विधायक ने कभी तालाब का या डैम का विरोध किया था क्या कि वहाँ गंदा पानी जा रहा है, नाले का पानी जा रहा है, वहाँ छठ पर्व मनाया जा रहा है गंदे पानी में। लेकिन जब से अध्यक्ष बने हैं तब से हिंदुओं की आस्थाओं के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं। हिंदुओं को बांटा जा रहा है। हिंदुओं को बांटा जा रहा है, बिल्कुल बांटा जा रहा है। अभी आप बोल रहे थे कि नगर के विकास करने के बाद नगर के विकास करने के बाद नगर केवल बकवास किया जाए, ये क्या है? बिल्कुल, आज 3 महीने में अध्यक्ष के द्वारा किसी भी प्रकार का पत्राचार किया गया है क्या विकास को लेकर के? या सिर्फ फेसबुक और सिटी डेवलपमेंट की बात करना, फ्लैक्स लगाना, उससे सिटी का डेवलपमेंट हो जाएगा क्या? यहाँ तो हम भाजपा के पार्षदों के द्वारा जो एजेंडा लाया जा रहा है उस एजेंडा को परिषद की बैठक में जोड़ने नहीं दिया जा रहा है। क्यों? अब वो तो वही बता पाएंगे कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं। हम लोगों ने 2-3 एजेंडा भी दिया था, कल परिषद की बैठक होनी है और आप सभी उस परिषद की बैठक में आमंत्रित हैं और आप भी देखेंगे कि कल परिषद की बैठक में क्या होने वाला है। हम लोगों ने जो एजेंडा दिया था उस एजेंडे को अध्यक्ष के द्वारा काट दिया गया। तो भाजपा के पार्षद एक और गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि जितने भी डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं नगर पंचायत में उस सारे काम को बंद कर दिया जा रहा है। एक किस तरह के आरोप हैं आपके कि काम को बंद करवा दिया जा रहा है? आरोप निराधार नहीं है, क्योंकि अभी तक देख लीजिए जिम का काम चालू नहीं हुआ है, सीएमओ इंजीनियर का काम चालू नहीं हुआ है जो क्वार्टर बनना है। तो ये आरोप नहीं लगाएंगे तो हम क्या करेंगे? जो हम लोगों के पास बात चल करके आ रही है कि अध्यक्ष के द्वारा जिम का कार्य रोका गया है, सीएमओ इंजीनियर का काम, क्वार्टर का काम रोका गया है, तभी हम आरोप लगा रहे हैं। तो ये आरोप प्रत्यारोप का दौर कब तक चलेगा? ऐसे में तो नगर का विकास रुक जाएगा। अमन भाई, ऐसा नहीं है। अभी 9 तारीख की बात है। कभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, कभी वो आरोप लगाएंगे, कभी आप आरोप लगाएंगे। जनता तो फंस गई ना ऐसे में। जनता नहीं फंसी है, जनता तो बल्कि जनता की आंख खुली है, क्योंकि आप पत्रकार हैं और आपको पता है ये दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अध्यक्ष की और हम लोगों ने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। ये आंख खोलने के लिए, कुनकुरी के जनता जो आंख बंद कर ली है उस आंख को हम लोगों ने खोलने के लिए कि आप लोगों ने जो अध्यक्ष चुना है वो किस प्रकार का कार्य कर रही है, ये बात बताने के लिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। एक और आरोप लगाया है कि कुनकुरी का नाम बदल करके भटगांव कर दिया गया है और आप लोग देखते रह गए। उसमें देखने वाली कोई बात ही नहीं है, वो लिपिकीय त्रुटि है और वो कोई दस्तावेज में नहीं है। वो ठेकेदार के द्वारा, मतलब विभाग के द्वारा ठेकेदार से अनुबंध कराया जाता है। उस अनुबंध में शायद क्रमांक 28 में भटगांव नगर पंचायत लिखा गया है, वो लिपिकीय त्रुटि है। बाकी कंडिका 1 से लेकर के जो भी 30 होगी या 32 होगी उसमें कहीं भी नगर पंचायत कुनकुरी ही है, उसके अलावा भटगांव कहीं भी नहीं है। जबकि मैंने वो न्यूज़ के माध्यम से वो दस्तावेज़ देखा, उसमें नगर पंचायत कुनकुरी के सीएमओ का सील है, उसमें नगर पंचायत कुनकुरी लिखा हुआ है। तो आप कहाँ से आरोप लगा सकते हैं कि कुनकुरी नगर पंचायत का नाम बदल करके रख दिया गया है? अशोक सम्राट से भी बड़ा किला बनवा दिया आप लोग नगर पंचायत को, जबकि उनको पैसे मिलते हैं सीएमओ को, उसके बाद भी सीएमओ का क्वार्टर वहाँ रह रहे हैं नगर पंचायत में, और 30 मीटर का गेट, ऐसा तो कहीं हुआ ही नहीं।
अगल बगल वाले जो पुराना नगर पंचायत का कार्यालय है, आप वहाँ जा कर के पता कर सकते हैं कि पहले की स्थिति क्या थी। पूरा कूड़ा कचरा वहाँ रखा जाता था पूरे नगर का। वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती थी, नगर पंचायत की जो ट्रैक्टर हैं, ट्राली है, आपका टैंकर है, वहाँ रखा जाता था। और आज अगर उस भवन को जर्जर होने से बचाया गया है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और उस भवन में नमक के बोरे रखे जाते थे, आज आप पहले पता कर लीजिए। और आज अगर उस भवन की दिशा बदली है, उसका कायाकल्प हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई गलत बात है। 30 मीटर गेट ऊंचा, मतलब ये वाला क्या है केमिस्ट्री है? मैंने बताया तो, उसमें 7 गेट का पेमेंट किया गया है और जोनल का काम है। अब अध्यक्ष जी जानते हैं कि नहीं जानते हैं मुझे नहीं पता, जोनल में क्या काम होता है। जोनल में आप पता कर लीजिए कि जो टूटा फूटा है, रिपेयरिंग का कार्य है, वो सब कार्य उसमें किए जाते हैं। और नगर पंचायत पुराने कार्यालय में वही काम 7 गेट हुए हैं और माप पुस्तिका में 7 गेट का पेमेंट 1,38,000 रुपये किया गया है। लेकिन उनको तो छवि धूमिल करनी है हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी की, हमारे सरकार की। तो वो झूठा आरोप लगा रहे हैं कि सम्राट गेट, अशोक के सम्राट गेट का निर्माण कराया गया, 30 मीटर गेट बनाया गया। तो ये सब आरोप निराधार हैं और आपके माध्यम से ये बात हम लोगों ने रखी है। तो बहरहाल ये थे हमारे साथ अमन शर्मा, वार्ड पार्षद, जिन्होंने विनयशील के द्वारा लगाए गए सारे आरोपों का जवाब दिया है। इनका कहना यह है कि नगर का विकास नहीं हो रहा है, बल्कि विकास के नाम पर यहाँ राजनीति हो रही है। ये राजनीति कब थमेगी, नगर के लोग नगर का विकास कब देखेंगे, ये इस सवाल का जवाब हर कोई चाह रहा। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं। और रही बात डैम की, तो आज पहले की स्थिति आप डैम को देख लीजिए और आज की स्थिति। पिछले छठ पूजा में हम लोगों ने वहाँ बिजली का पूरा खंभा लगवाया, वहाँ लाइट नहीं होती थी, ट्रांसफार्मर लगवाया। तो ये अगर विकास नहीं है, हाई मार्क्स लाइट लगवाया, अगर ये कुनकुरी का विकास नहीं है, आज आप सड़कों में चले जाइए, पूरे कुनकुरी के मेन चौराहों में पूरा लाइट से जगमगा रहा है। खेल मैदान, जो खेल मैदान की बात करते हैं, वहाँ लाइट